जय श्री सच्चिदानंद। आइए आज जानेंगे मोक्ष क्या है, मोक्ष किसे कहते हैं। देखिए, और मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। देखिए क्या है मोक्ष। हम सभी लोग मोक्ष के लिए बड़ा प्रयास करते हैं। मोक्ष है क्या? मोक्ष का अर्थ एक मुक्ति भी है। मुक्ति का मतलब स्वतंत्र भी है, आज़ादी भी है। तो मुक्ति, मोक्ष, स्वतंत्रता, आज़ादी, ये सब एक ही शब्द के पर्यायवाची है। तो आखिर किस वस्तु से, किस चीज़ से स्वतंत्रता हमको चाहिए, किस बात से मुक्ति चाहिए, किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? हम कहीं इसका मतलब बंधन में है, अपने आप को बंधन में महसूस कर रहे हैं। क्योंकि बिना बंधन की आज़ादी किस चीज़ की? हम जो बंधन में है महसूस कर रहे हैं, वो बंधन कैसा है, किस चीज़ का? देखिए, मन का, शरीर का या आत्मा का? शरीर का बंधन कोई हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि शरीर स्वतंत्र गति से, शरीर तो स्वतंत्र है, शरीर स्वतंत्र गति से चल रहा है। जैसे बचपन में छोटे से थे, इतने और इतने बड़े थे, और आज हम इतने बड़े हो गए छे। कुछ दिन बाद और बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, बच्चे से जवान हुए, जवान से बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े होने के बाद हम ऐसी स्थिति, जरा स्थिति आ जाएगी कि हम उसके बाद हम मृत्यु अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। शरीर स्वतंत्र गति से ही चलाएगा, शरीर को हम नहीं रोक पा रहे हैं। क्या किसी ने रोक पाया कि बचपन से जवान ना हो, जवानी से बुढ़ापा ना आया हो उसका? तो शरीर की मुक्ति, इसका मतलब हम नहीं चाहते या पा भी नहीं सकते। अब कहें आत्मा की, तो आत्मा तो मुक्त ही है। कहते आत्मा तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। ना उसका कोई छेदन कर सकता है, ना कोई उसको सुखा सकता है, ना गीला कर सकता है, इसलिए ना उसको मार सकता है, स्वतंत्र है। तो आत्मा भी स्वतंत्र और शरीर भी स्वतंत्र। अब आखिर मुक्ति किस चीज की? तो मुक्ति मन की, मन को ही मुक्त करना है। और मन को कैसे? देखिए क्या होता है कि मन हमारे उस ताले की चाबी की तरह है। जैसे एक ताले को बंद किया जाता है, इधर की तरफ घुमा दिया तो चाबी को ऐसे करके तो ताला बंद हो गया, और इधर को घुमाया तो ताला खुल गया। बस ऐसा ही मन है। इधर को घुमाया मतलब संसार की तरफ तो बंधन, और इधर को घुमा दिया तो मुक्ति। बस इतना ही तो करना है। ऐसे ही हमारा मन संसार में है, संसार से घुमा करके परमात्मा तत्व की तरफ पहुंचा देना है, लगा देना है। तो परमात्मा तत्व की ओर लगा देंगे, वही हमारी मुक्ति होगी, हमारा मोक्ष होगा। कहते हैं सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भागवत सुनाई तो 7 दिन में मुक्त हो गए। तो कैसे मुक्त हो गए? क्या शरीर से, क्या आत्मा से? मन से मुक्त हो गए। क्योंकि जो उनका मन संसार में लगा हुआ था, 7 दिन तक निर्बाध गति से उन्होंने अपने मन को उस ब्रह्म तत्व में लगा दिया।
ईश्वर में लगा दिया और ये समझ लिया कि सब कुछ ईश्वर ही है, यहाँ तक कि मैं भी स्वयं ईश्वर का ही अंश हूँ, मैं भी ईश्वर ही हूँ। इसलिए वो मुक्त हो गए। और अंत में तो यहाँ तक कि जब सुखदेव जी ने पूछा कि परीक्षित राजन कैसा महसूस कर रहे हैं, आज तो तुम्हारा अंतिम समय है, अंतिम दिन है। परीक्षित जी कहने लगे, नहीं भगवान, आज तो क्या, मैं तो सदैव से अमर था, मुझे कौन मार सकता है। मैं अमर था, अमर हूँ, अमर ही रहूँगा। ब्रह्म हूँ मैं, तो ब्रह्म को कौन मार सकता है। क्या ब्रह्म को कोई भी मार सकता है? क्या ईश्वर को भी कोई मार पा रहा है? अहम ब्रह्म परम धामम, ब्रह्माहम परम पदम, मैं ही वो ब्रह्म हूँ। कहने का तात्पर्य कि वे भाव उत्पन्न हो जाए, वो स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें जिससे वह मन में बस जाए, लगने लगे कि सच्चाई क्या है, सच्चाई स्पष्ट हो जाए, सत्यता क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो शरीर से परे कुछ और हूँ, आत्म तत्व हूँ। जो आत्म तत्व हूँ वही मैं हूँ। जो आत्म तत्व है वो कभी नहीं मरता। ये शरीर मरेगा, ये शरीर नष्ट होगा। क्या वो जो शरीर में जिससे द्वारा शरीर ये चल रहा है, बोल रहा है, कुछ कार्य करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्या वो कभी नष्ट होगा? वो था, अभी है, और जब ये शरीर नहीं होगा तब भी वह बना रहेगा। इसलिए हमें मुक्त किसको करना है? अपने मन को। बस यही मन को दर्शाना है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। इसलिए इस देह के अभिमान को समाप्त करना है। मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर से परे कुछ हूँ, जो आत्म तत्व हूँ, जो सत्य तत्व हूँ, जो परम तत्व हूँ, वो ही मैं हूँ, ना कि ये दिखता हुआ शरीर मैं हूँ। मैं वही परम ब्रह्म हूँ, वही परम तत्व हूँ, वही परम सत्ता हूँ, वही परम सत्य हूँ, परमात्मा हूँ। इसलिए हमें कहीं मुक्त नहीं होता। मैं तो सदैव मुक्त था।